हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज से हम लोग स्पीडी के बिहार करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं, जो एक वार्षिकांक मैगजीन है। इसमें 1 सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक के करंट के प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं, जो आने वाले 67th बीपीएससी और साथ ही में बिहार के अन्य एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण करंट के प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बिहार वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब करिए। साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। इसमें दोस्तों टोटल 1190 बिहार के वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो इस पुरस्कार से निशी कुमारी और सौरव सुमन को, उपर्युक्त दोनों लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो यह देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं। राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता? तो यह पटना ने जीता है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज किया गया है? तो गया में। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बने हैं। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो यह कृषि विभाग को मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजीव राज का। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जाएगा? तो यह पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? तो बक्सर आया है। 10वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो यह भागलपुर में खोली गई है। अगला है, बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? तो यह पूर्वी चंपारण से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो 5 डिसमिल। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाना को। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो 50,000। अगला है, किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकाय के प्रमुखों का चुनाव करेगी? तो यह बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के द्वारा। बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह भूषण कुमार महतो ने जीता है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह अरुण अग्रवाल को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समाज सुधार अभियान की। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो इसकी शुरुआत बिहार सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को किया गया है? तो नालंदा में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोहतास में। बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जाएगा? तो राजगीर में विकसित किया जाएगा। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 छात्रों का। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेप बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? तो ऋतिक आनंद का किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो यह राजगीर में स्थित है। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो सीतामढ़ी में स्थित है। हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धुइन। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो यह बिहत्ता, फतुहा, रक्सौल उपर्युक्त सभी जगह किया जाएगा। अगला है, हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन हैं? तो अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा उपर्युक्त दोनों हैं। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है? तो ध्यान दीजिए, हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है? तो यह बक्सर में की गई है। किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा? तो मुजफ्फरपुर के। अगला है, हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविन्द्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? तो मैथिली भाषा के। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है। हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पटना वीमेंस कॉलेज को। बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया? तो पुनपुन में किया गया है। बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो गया में किया गया है। बिहार दिवस के अवसर पर हापर कोलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो यह द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है? तो इसमें निचले से दूसरा स्थान आया है। बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो यह दरभंगा में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां स्थान मिला है। बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 12,563 करोड़ रुपए की। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह पहला राज्य बन गया है। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर
डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो सुपौल में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस स्थान पर FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड सस्टेन स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो यह रक्सौल में किया है। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह प्रमोद भगत को किया गया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ब्रज किशोर शर्मा को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो यह जमुई में पाए जाने की पुष्टि की है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33%। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? तो 26 पुलिसकर्मियों को। बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यह एम्स पटना में किया जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सुनैना सिंह को किया जाएगा। पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह सबलपुर में की जाएगी। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी को किया गया है। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अनीता गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एल रायन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो औरंगाबाद में किया गया है। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिकल थ्योरम को सुलझाया है? तो प्रोफेसर RN सिंह ने। अगला है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 44वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया? तो इसमें बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अगला है, भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का 17वां स्थान है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह बोध गया में किया जा रहा है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो 7 अधिकारियों को इसमें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो विभा रानी को। हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? तो यह कैमूर में किया गया है। बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो यह जहानाबाद में मिले हैं। हाल ही में CM डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 300 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? तो इसका राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अभिजीत ने। हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो इमरजेंसी बटन। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? तो पटना जंक्शन है।
नेक्स्ट है, देश भर के काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो अरवल में स्थित है। हाल ही में हुए राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? तो 202 प्रजातियां पाई गई हैं। बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो यह नीरा को लॉन्च किया गया है। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो म्यूजियम परिसर पटना में। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह पटना में किया गया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो यह वर्ष 2000 में बने थे। हाल ही में घोषणानुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो स्कूली छात्र छात्राओं को बनाया जाएगा इसमें। अगला है, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 14 से 16 अप्रैल 2022 तक। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है। हाल ही में बिहार के CFMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। CFMS का पूरा नाम क्या है? तो कम्प्रीहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगला है, किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? तो पेप्सिको की। अगला है, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइड खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो इसमें महाराष्ट्र राज्य का मॉडल लागू होगा। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए का। भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? तो शमशाद अशरफ का किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? तो CM साइंस कॉलेज का किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? तो पटना में। हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने का घोषणा किया गया है? तो 90% तक। किस वर्ष अगला है, किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2022 तक। ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वनावरण कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। अगला है, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया था? ध्यान दीजिएगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया था? तो यह पूर्णिया में खोला गया था। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और
झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो यह INIT पटना को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो 25 से 30 जुलाई 2022 तक। तो दोस्तों इस वीडियो को इसी पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्रश्न कवर किए हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द ही कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।